कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ ही समय बाद आप लोगों का भूगोल का पेपर है और भूगोल के पेपर में आपके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जी हाँ विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आज ही के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। कक्षा 12वीं भूगोल की हम बात कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ जाइएगा और मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न बैंक का जो अध्याय नंबर है ना, प्राथमिक क्रियाएं, अध्याय नंबर 4 लेकर आ चुका हूँ। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए विद्यार्थियों, तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने इस अध्याय को कंप्लीट नहीं करा है उनको आप एक बार शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इनमें से अगर कुछ भी नहीं कर पाओ और आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए ठीक ठाक है तो वीडियो को लाइक ही करके चले जाइएगा। चलिए विद्यार्थियों, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्थिक क्रियाओं को जो बांटा गया है बच्चों, वो 4 भागों में बांटा गया है। लाल लोकर श्रमिक किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। च्युइंगम जो हम च्युइंगम चूसते हैं ना, च्युइंगम चूसने के बाद बचे भाग को शकल कहते हैं। ये किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा चपोटा आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, रेनडियर पाले जाते हैं, तो ये कहाँ पाले जाते हैं? तो ये पाले जाते हैं बच्चों ध्रुवीय क्षेत्रों में। और कॉफ़ी के बागानों को ब्राज़ील में कहा जाता है, तो इसको फेजेंडा कहा जाता है। अंगूर की कृषि मुख्य रूप से कहाँ की विशेषता है? तो ये हो जाएगी भूमध्य सागरी क्षेत्रों की आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे और क्वेश्चन है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को जो कहा जाता है बच्चों, वो खोल कहोज कहा जाता है। वे कौन सी विधि है जब अयस्क को धरातल के नीचे गहराई में खोदकर निकाला जाता है? तो इसे कहा जाता है कूप की खदान इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश का प्रत्येक सदस्य सहकारी कृषि का सदस्य है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ करना कहलाते हैं मिश्रित कृषि, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खालिस्तान देख लेंगे, लिख के जाइएगा, अच्छे से करके आइएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। देखिए, भोजन एकत्र करना, आकेट करना, वन काटना, पशु चारण आदि क्रियाकलाप है, तो ये प्राथमिक हो जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप है बच्चों, इसमें आप आंसर लगाएंगे। नए चारागाहों की खोज, पर्वत से मैदान, मैदान से पर्वत की ओर जाना कहलाता है, तो ये कहलाता है बच्चों ऋतु प्रवास आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, चपोटा वृक्ष के दूध से बनाई जाती है, तो क्या बनाई जाती है बच्चों? च्युइंगम आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुनेन पौधों के भाग से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर छाल हो जाएगा, इस खालिस्तान में छाल आप लिख देंगे। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी और रबड़ कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं, रोपण कृषि इसमें आप लिखोगे। उसके बाद में यहाँ पर सत्याफत्य आप देखेंगे, क्या कह रहा है? स्थानांतरण कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रहन सहन व आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, असत्य। भोजन ग्रहण एवं आकेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, बिल्कुल सत्य। चलवशी पशुचारण में पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया भारत की पशुचारक जनजातियां हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। वनस्पति को जलाकर जली राख में कृषि करना स्थानांतरण कृषि या दहन कृषि कहलाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और फूलों की कृषि पुष्पोद्यान कहलाती है, तो बिल्कुल सही बात है, कहलाती है। और भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान फ्रांसीसी लोगों ने लगाया था, असत्य। और ट्रक फार्मिंग में कॉफी एवं चाय की कृषि की जाती है, असत्य। उसके बाद में एक शब्द में उत्तर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अंगूर की कृषि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में।
भूमध्य सागरीय क्षेत्र आपका इसमें क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है बच्चों, कुनैन। कुनैन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया में विस्तृत घास के मैदान क्या कहलाता है, तो उसे डाउन्स कहते हैं बच्चों, डाउन्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें एक ही तरह के पशु पाले जाते क्या कहलाती है। एक विशिष्ट गतिविधि जिसमें एक ही तरह के पशु पाले जाते क्या कहलाती है, तो इसे हम पशुधन पालन कहते हैं, पशुधन पालन। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में विस्तृत घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो प्रेयरी कहलाते हैं। च्युइंगम का निर्माण किस वृक्ष के दूध से होता है, तो सपोटा वृक्ष आपका आंसर होगा, याद रख लीजिएगा, सपोटा वृक्ष आंसर हो जाएगा। और विश्व में सर्वाधिक वाणिज्य पशुधन कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया। क्या लिखेंगे आप, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पाया जाता है। आगे देखेंगे इस चैप्टर के, आप देख लेंगे यहाँ पर बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इनको लगा लीजिए फटाफट क्योंकि समय अब आपके पास कम बचा है। उसके बाद में यहाँ पर ये 3 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और यहाँ पर आपके अब आ जाता है पाठ अध्याय नंबर आपका 5वां, जिसमें निम्नलिखित में से क्रियाएं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूरे देखेंगे। और अध्याय नंबर ये बच रहा है हमारा सॉल्यूशन के लिए, और एक और अध्याय है जिसमें लोग और अर्थव्यवस्था, ये अध्याय आ रहा है आपका, जो कि मैं आप लोगों को इन सभी के आंसर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर देने वाला हूँ, लिखे हुए आंसर दे रहा हूँ। तो आप सभी, समय कम है, पूरा आप पढ़ सकते हैं ये कम समय में, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सभी के आंसर आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आंसर चाहिए आपको, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं चाहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही पढ़कर जाइए, इसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो भूगोल के पेपर को अच्छे से हल करना है। ऑल द बेस्ट सभी को, आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामना। ईश्वर करे आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए और बहुत ही अच्छा स्कोर करके आप आएँ, ठीक है। और लास्ट में जब आओ तो पेपर जरूर बताना कि आपका कैसा गया और कितने क्वेश्चन हमारे द्वारा जो वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई गई थी उसमें से कितना आया। चलिए, तो एक बार जाते जाते सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। एक बार अपने जिन दोस्तों ने इस वीडियो को नहीं देखा उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास भी आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।